सुनाऊंगी, ठीक है। आपको कौन सी कहानी अच्छी लगती है बच्चों? खरगोश और कछुआ वाली भी अच्छी लगती है। एकता में बल, टोपी बेचने वाला, लोमड़ी और कौवा, कौन सी अच्छी लगती है आपको? कछुआ और खरगोश की। ठीक है, मैं कछुआ और खरगोश के बारे में आपको कहानी बता रही, ठीक है। एक जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। कौन रहता था? और कछुआ। खरगोश और कछुआ दोनों क्या थे? दोस्त थे, मित्र थे। खरगोश और कछुआ दोनों क्या थे? मित्र थे। एक दिन दोनों में शर्त लगी कि कौन तेज भागता है। उन दोनों की शर्त लगी कि कौन तेज भागेगा, ठीक है। दोनों ने एक निश्चित स्थान से दौड़ना शुरू किया। खरगोश धीरे धीरे आगे निकल गया। उसने पीछे देखा, कछुआ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। खरगोश धीरे धीरे आगे निकल गया। उसने पूछा, देखा है कछुआ दूर दूर तक नजर नहीं आया, कहाँ गया? खरगोश पेड़ के नीचे आराम करने लगा था, परंतु कछुआ चलता ही रहा। खरगोश थोड़ा क्या होशियार ज्यादा था, इसलिए वो आगे निकल गया। फिर धीरे धीरे जब खरगोश की नींद खुली तब तक कछुआ अपने निश्चित स्थान पर पहुंच चुका था। इस प्रकार कछुआ क्या हुआ? जीत गया। इसलिए बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है अपने को? हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्या? हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक लालची कुत्ते के बारे में कहानी सुनाऊंगी, ठीक है। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। एक दिन उसे हड्डी का एक टुकड़ा मिला। क्या? एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। उसको क्या मिला? हड्डी का टुकड़ा मिला। वह उस टुकड़े को लेकर एकांत में चला गया। वो रोटी का टुकड़ा लेकर कहाँ चला गया? ठीक है। वह नदी पार कर रहा था। नदी में उसने अपनी परछाई देखी। वो क्या पार कर रहा था? नदी पार कर रहा था। नदी में उसने क्या देखी? अपने खुद की परछाई देखी। सोचा कि दूसरे कुत्ते के पास भी हड्डी का टुकड़ा है। वो भी ज्यादा होशियारी था। सोचा कि दूसरे कुत्ते के पास भी हड्डी का टुकड़ा है। परछाई देखकर वह जोर जोर से भौंकने लगा, चिल्लाने लगा। क्या? उसकी परछाई देख के वो जोर जोर से भौंकने लगा, ठीक है। और उसके मुंह से उसकी हड्डी का टुकड़ा भी नदी में गिर गया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें लालच नहीं करना चाहिए। क्या? हमें लालच नहीं करना चाहिए। अब एकता में बल, ठीक है। एक शिकारी था। वह जंगल में पक्षियों का शिकार करने गया, ठीक है। क्या था? एक शिकारी था। वह कहाँ गया? जंगल में पक्षियों का शिकार करने गया। उसने जाल बिछाकर दाना डाल दिया। पक्षी दाना खाने आए तो जाल में फंस गए। उसने जाल बिछाकर दाना डाल दिया और पक्षी दाना खाने आए तो जाल में फंस गए, ठीक है। एक बूढ़ा कबूतर ये सब देख रहा था। कौन देख रहा था? बूढ़ा कबूतर। वह बोला कि सभी मिलकर एक साथ जाल लेकर उड़ जाओ। क्या बोला? सभी मिलकर एक साथ जाल लेके उड़ जाओ, ठीक है। सभी ने एक साथ जोर लगाया और जाल लेकर उड़ गए। शिकारी देखता ही रह गया। इसलिए बच्चों, इस कहानी में क्या शिक्षा मिलती है? एकता में बहुत बल होता है। क्या? एकता में बहुत बल होता है। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुना रही, टोपी बेचने वाला, ठीक है। एक टोपी बेचने वाला था। वह गांव गांव जाकर टोपियां बेचता था। क्या बेचता था? टोपियां। उसने अपने सिर पर भी टोपी पहन रखी थी। क्या पहना था अपने सिर पर? टोपी। वह टोपियां रखकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। क्या करने लगा? आराम करने लगा। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर भी थे। उस पेड़ पर क्या बैठे थे? बहुत सारे बंदर बैठे थे, ठीक है। पेड़ के ऊपर बैठे बंदरों ने देखा कि टोपी बेचने वाला सो गया है और उसने बहुत सुंदर टोपी पहन रखी है। बंदरों को एक शरारत सूझी। बंदर नीचे आए और टोपी लेकर चले गए। टोपी बेचने वाले की नींद खुली तो उसने देखा कि सभी बंदरों ने टोपियां पहन ली है। वह समझ गया। उसने अपनी टोपी उतारकर फेंक दी। ये देखकर सभी बंदरों ने भी टोपी उतारकर फेंक दी। टोपी बेचने वाले ने जल्दी से सारी टोपियां उठाई और अपने थैले में
देखी और खुशी खुशी दूसरे का टोपी बेचने चला गया। इस कहानी से बच्चों क्या शिक्षा मिलती है? समझदारी से ही हर समस्या का समाधान होता है। क्या? समझदारी से ही हर समस्या का समाधान होता है। क्लैपिंग।